चमार, दुसाध, भूया, कहार, नौवा, धोबी, जितना जो चमार है, मैं खुल के कहता हूँ कि रोड पर एकता होकर के आवो, तब तुम्हारा इज्जत बचेगा। न तो आज मुड़ी काट रहा है, कल तुम्हारा बेटी बहू से भी खेलने का काम करेगा। प्रतिदिन एगो लाश गिराएंगे हम ये पक्का कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि एगो लाश प्रतिदिन हम गिराएंगे। असंवैधानिक एकदम 24 घंटा के बाद अगर नहीं न्याय मिला, 24 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो लाश 24 घंटा के बाद एक को गिरना शुरू हो जाएगा। अब किसका गिरेगा वो पुलिस प्रशासन जानेगा, मैं उसका जवाब नहीं जानता हूँ। जितना दमंग है टोटल को हम पतंग खत्म करने, एक का झरुआ में, एक का तबड़ाक में उसको जान ले लेंगे। मगर पुलिस प्रशासन खुल के कहे कि हमसे नहीं बनने वाला है, 2 मिनट में हम लोग खोज लेंगे। दलित समाज के नेता लोग शोषण करवा रहे हैं। गरीबी और अमीरी का यहाँ जो लड़ाई है ना, जब 2024 में संविधान खतरे में था तो ऐसे ऐसे गुंडे को जो पालने वाले लोग हैं उसके संरक्षण में कौन किया? दलित समाज किया। तो वो लोग ही हमारे दलित समाज को कटवाने की काम कर रहे हैं। पुलिस दरोगा मेरा गुलाम है, पुलिस दरोगा मेरा गुलाम है, नरेंद्र मोदी भी मेरा गुलाम है, यहाँ का नीतीश कुमार भी मेरा गुलाम है। मेरा अगर समाज अगर एक भी अगर न टूटे ना तो दमंगों का पतन यहाँ नहीं रहेगा। और बात कर रहे हैं हाथ काटने का, एक अंगुली भी नहीं दिखाने लायक उसको रहने देंगे। मुख्यमंत्री यहाँ हमारे मनुवादियों के सरकार का ना डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या है? दलितों की हत्या करवाने के लिए। भूया समाज का था उसका हाथ काट दिया गया, चमार समाज के जो ब्रिलियंट छात्र था उसको हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया। आखिर चाहते क्या है लोग? पेड़ में दलित का हत्या करके लटका दिया जा रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, खामोश है। आए दिन रोज घटना घट रही है, मणिपुर में घटना घट रही है, राजस्थान में घटना घट रही है, बिहार में महिलाओं को हमेशा बलात्कार और जो है ना उत्पीड़न का शिकार किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के तहत हम लोग संविधान के दायरे में तो काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान को जो चला रहे हैं उनकी दोगला नीति साफ नहीं है, दोगला नीति अपना रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर संविधान से माने तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो फिर आप देख रहे होंगे 90 के दशक में नक्सलियों को बढ़ावा देने वाला कौन था? यहाँ मनुवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे। तो अगर उसी तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर नक्सली गतिविधियां बढ़ेगी और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम समतामूलक संग्राम दल के तहत आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शांति से अगर सरकार मानती है, अगर रोशन के हत्यारों को सजा देती है, उनके हक अधिकार के लिए हर चीज मुहैया कराती है, तो हम लोग आगे से शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग आक्रोशपूर्ण आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग जैसे वो लोग आर पार की लड़ाई है, हम लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे संविधान को मान रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, वो लोग दोगला नीति अपना रहे हैं। हमारे जो है यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ हमारे मनुवादियों के सरकार का ना डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या है? दलितों की हत्या करवाने के लिए। भूया समाज का था उसका हाथ काट दिया गया, चमार समाज के जो ब्रिलियंट छात्र था उसको हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया। आखिर चाहते क्या है लोग? आखिर लगातार ऐसा क्यों किया जा रहा है दलित समाज के साथ ही? आखिर हम लोग को चाह रहे हैं वही कि जैसे पहले पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा था, जो बोलने का अधिकार नहीं था, मट्टी का जो है हरिया बांध दिया जाता था और झाड़ू बांध दिया जाता था, वही चाह रहे लोग कि जैसे पहले मनुवादियों की सरकार चल रही थी मनु स्मृति लागू हो, लेकिन हम लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे। आखिर दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? खास करके चमार जाति के साथ, मांझी जाति के साथ, दुसाध जाति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखिए, हर चीज में चमार फ्रंट पे रहता है, चाहे हक के अधिकार की लड़ाई हो, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, या पाखंडवादियों को खदेड़ने की लड़ाई हो, मनुवादियों से लड़ाई लड़ना हो, तो चमार जाति के ही लोग लड़ते हैं। इसलिए चमार जाति पर फ्रंट लाइन टारगेट कर रहा है। और लेकिन मांझी जाति के साथ क्यों हो रहा है? तो मांझी जाति के क्यों हो रहा है? मांझी जाति के तो अभी यहाँ सांसद गया के हैं, अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई किया? क्यों हो रहा है इसका जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए गरीबी, दलित समाज के नेता लोग शोषण करवा रहे हैं। गरीबी और अमीरी का यहाँ जो लड़ाई है ना, जब 2024 में संविधान खतरे में था तो ऐसे ऐसे गुंडे को जो पालने वाले लोग हैं उसके संरक्षण में कौन किया? दलित समाज किया। तो वो लोग ही हमारे दलित समाज को कटवाने की काम कर रहे हैं। उसी का देन है, नेता लोगों का। बिल्कुल नेता लोगों का देन है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को दलित समाज को हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे दलित नेताओं को चप्पल के माला पहना के स्वागत करो। जो कि तुम्हारे हक अधिकार की बात ना करेगा वो दलित का नेता नहीं होगा, क्योंकि वो वोट और नोट की बात करने आते, तुम्हारे हक के अधिकार की बात कभी करने नहीं। तो ऐसे ऐसे नेताओं को खदेड़ने के काम
प्रेम जी, आप भी एक बहुत युवा नेता हैं और क्रांतिकारी नेता हैं, और आप जो हैं अपनी बात को गर्मजोशी के साथ रखने के लिए जानते हैं। आपकी आवाज़ में और आपकी बोलने में सिर्फ ताकत दिखती है, लेकिन धरातल पर ताकत नहीं दिखती है। आप गोली बम चलाने की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जो अपराधी है उन लोगों के साथ लोहा लेने की बात आपने कभी नहीं कहा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं सर। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अगर समाज अगर एक भी अगर न टूटे ना, तो दबंगों का पतन यहाँ नहीं रहेगा। और बात कर रहे हैं हाथ काटने का, वो एक अंगुली भी नहीं दिखाने लायक उसको रहने देंगे। अगर वो हाथ काटने की बात कर रहे हैं, उसको अंगुली दिखाने तक नहीं रहने देंगे। मगर मेरा ही वंशज में कोई खोट है जो उसको साथ, जैसे रामन का मरवाने में भविष्य का काम था, उस तरीका से मेरा भी आदमी में कोई ऐसा आदमी है जो फूटा हुआ है, इसके चलते वो अपना मौका को फायदा उठा रहा है। अनंत जिस दिन मेरा आदमी, मेरा समाज अगर जिस दिन जाग गया, तो दबंगों का पतन यहाँ नहीं रहेगा। इतना पहले पक्का जान लीजिए। और मैं समता मुल्क संग्राम दल का सिपाही, सारा सिपाही ऐलान करता है कि अगर तुम्हारा बाहों में बाजू है तो खुलेआम आ जाओ सड़क पे। अगर तुम हमको यहाँ धरती पर रहने दो, या ना तो हम तुमको धरती पर रहने देंगे। दुइये को ही होगा फैसला। अभी तो आप लोग को धरती पर नहीं अभी तो आप लोगों को मारा जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। अभी आप लोगों का सफाया किया जा रहा है। सफाया मैं तो पहले ही बोल दिया कि रावण को मरवाने में भविष्य का जैसा हाथ था, उस तरीका से हम लोग का भी हाथ है। नहीं तो पुलिस दरोगा मेरा गुलाम है, पुलिस दरोगा मेरा गुलाम है, नरेंद्र मोदी भी मेरा गुलाम है, और ये क्या बोलता है, यहाँ का नीतीश कुमार भी मेरा गुलाम है। मगर उसको साहस दे रहा है तो ये हम लोग दलित ही दे रहे हैं उसको साहस, वोट से दे रहे हैं, और दारू मुर्गा पर बिक जा रहा है, इसके चलते वो मार रहा है। और न तो जिस दिन अगर अपना मुंह बंद कर लेगा और जिस दिन अगर समझ जाएगा कि मेरा दलित पर जुर्म ना हो, तो उस दिन हम इसको पतन लगा देंगे, एकदम पक्का कर रहे हैं। अगर नहीं है तो पूरा दलित में चमार, दुसाध, भूया, कहार, नौवा, धोबी, जितना जो चमार है, मैं खुल के कहता हूँ कि रोड पर एकता होकर के आवो, तब तुम्हारा इज्जत बचेगा। न तो आज मुड़ी काट रहा है, कल तुम्हारा बेटी बहू से भी खेलने का काम करेगा, पहले से भी बेहतरी यहाँ आने वाला है। और नहीं तो मैं कहता हूँ कि आप लोग एक होवो और नहीं होगा तो फिर समझ जाओ इससे भी बुरा होने जा रहा है। सवाल का आखिरी जवाब दीजिए, आप इस जंग को शस्त्र से जीतिएगा कि शास्त्र से? सुन लीजिए, संविधान से या शस्त्र से? सुन लीजिए, अगर अभी तक मैं हम संविधान से ही बात कर रहा हूँ, आज भी मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर ये 24 घंटा और टाइम दे रहा है, अगर ये मारने वाला को अगर नहीं निकाला तो आप समझ जाइए कि अगर गोली मारने का जरूरी उसको नहीं है, छुछुरुन बंदूक निकाले जाएंगे हम लोग। एक एक झड़ुआ मारेंगे तब टोटल जितना दबंग है टोटल को हम पतंग खत्म करने, एक एक झड़ुआ में, एक एक तबड़ाक में उसको जान ले लेंगे। मगर पुलिस प्रशासन खुल के कहे कि हमसे नहीं बनने वाला है, 2 मिनट में हम लोग खोज लेंगे। तो पुलिस प्रशासन तो बात कहवे नहीं करेगा कि हमसे नहीं बनेगा, नहीं कहेगा। तो पुलिस प्रशासन भी हमको नहीं कहेगा कि ये क्या कह रहा है। प्रतिदिन एगो लाश गिराएंगे हम पक्का कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि एगो लाश प्रतिदिन हम गिराएंगे। असंवैधानिक एकदम 24 घंटा के बाद अगर नहीं न्याय मिला, 24 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो लाश 24 घंटा के बाद एक को गिरना शुरू हो जाएगा। अब किसका गिरेगा वो पुलिस प्रशासन जानेगा, मैं उसका जवाब नहीं जानता हूँ।